subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-protozoal drug. तो आज की वीडियो पे हम जो भी बच्चे आपके एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं उनके बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पार्ट है जो कि यूनिट नंबर 4 में इन्वॉल्व है। एंड इफ यू वांट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। So, medicinal chemistry of the anti-protozoal drugs means these drugs are useful in the treatment of protozoal infection. तो बेसिकली पिछले वीडियोस में हमने डिटेल जो केमिस्ट्री है और फार्माकोलॉजी है आपके मेट्रोनिडाजोल का उसको हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं आपके जो बाकी जो बचे हैं टिंडाजोल, ओनिडाजोल, डिलॉक्सिनेट वगैरह, इन ड्रग के जो आप बेसिक केमिस्ट्री है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ड्रग से वो है आपका टिनिडाजोल। सो दिस इज़ द टिनिडाजोल बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये भी एक तरीके से इमिडाजोल डेरिवेटिव है जिसपे आपके 2 पोजीशन पे आपके मिथाइल ग्रुप है इस इमिडाजोल के और 5 पे है नाइट्रो, और ये आपके कुछ कंपाउंड और जुड़े हुए हैं आपके पोजीशन नंबर 1 से। तो देखिए क्या है बेसिकली 1 पे, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, ये आपका इथाइल है। 1 पे इथाइल है और इसके जो 2 पोजीशन पे है उस पे है आपके सल्फोनाइल, और इस सल्फोनाइल पे जुड़ा हुआ है इथाइल, इसलिए 1 पे 2 पे इथाइल सल्फोनाइल इथाइल, और फिर इसके जो 2 पोजीशन है इस इमिडाजोल की 2 पोजीशन पे है मिथाइल, 5 पे है नाइट्रो, और हो गया 1H इमिडाजोल। तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर है आपके टिनिडाजोल का। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं आपके मेट्रोनिडाजोल जैसे ही, जितने भी आपके इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं सबका सिमिलर होता है। तो बेसिकली टिनिडाजोल गेट मेटाबोलाइट्स इनटू द नाइट्राइट एनायंस विच इज़ द फ्री रेडिकल्स विच फर्दर कॉज द DNA स्ट्रैंड ब्रेकेज एंड अल्टीमेटली कॉज द लीडिंग टू द सेल डेथ। तो ये बेसिकली आपके जो हैं मेटाबोलाइट्स बनते हैं आपके नाइट्राइट्स डेरिवेटिव पे। नाइट्राइट्स डेरिवेटिव एक तरह से रिएक्टिव टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि जो आपकी DNA है, खासकर प्रोटोजोआ के DNA हैं, उनको ब्रेकआउट करते हैं और सेल्स को डेथ की ओर ले जाते हैं। बात करें इनके यूज़ की तो इट इज़ यूज्ड इन द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल एमोबियासिस लाइक द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटीप्रोटोजोअल एक्शन लाइक द ट्रोकोमोनास एंड जियार्डिया, एंड एंटीमोबिक एंड आल्सो एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो ये इनके बेसिक यूज़ हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका ओनिडाजोल। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव है। अब इस पे जो है 1 पोजीशन पे है आपके प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया आपका प्रोपेन 2 ऑल। इस प्रोपेन पे है आपका 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ठीक है। तो आपके 1 पे क्लोरो, इस प्रोपेनॉल के 1 पे क्लोरो, आपके 3 पे है 2 मिथाइल 5 नाइट्रो, 1H इमिडाजोल 1 आइल, और हो गया आपका प्रोपेन 2 ऑल। तो ये उसका बेसिक नोमेनक्लेचर है। बात करें मोड ऑफ एक्शन की तो नाइट्रो ग्रुप ऑफ द ओनिडाजोल गेट रिड्यूस्ड बाय द फ्रीडॉक्सिन मीडिएटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिक रेडिकल्स विच DNA स्ट्रैंड ब्रेकेज एंड अल्टीमेटली लीड टू द सेल डेथ, ठीक है। सिमिलर है भाई, इसका भी एक्शन सिमिलर होगा। इसके यूज़ की बात करें, इट इज़ यूज ट्रीटमेंट ऑफ द इंटेस्टिनल एमोबियासिस लाइक द एंटीहिस्टोलिटिका, एंटीप्रोटोजोअल, एंटीमोबिक एंड आल्सो एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट सिमिलर एज द टिनिडाजोल, and it is also used in treatment of stomach, intestine and urinary tract infection, also used in treatment of Crohn's disease। तो ये इनके बेसिक यूजेस हैं आपके ओनिडाजोल के। ये बेसिकली आपके जो एमोबियासिस डिसेंट्री हैं उनमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आपके ये ड्रग। आपके ओफ्लॉक्स प्लस ओनिडाजोल का कॉम्बिनेशन आते हैं, बहुत ही फेमस ड्रग हैं आपके। जब भी आपको एमोबियासिस डिसेंट्री है या खूनी पेचिश है उसमें हम यूज़ करते हैं और आप फ्रीली ठीक हो सकते हैं इस ड्रग के हेल्प से। लेकिन उससे पहले आपको किसी एक्सपर्ट फिजिशियन से चेक करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। और बेहतर है कि आप चेक कराएं, आपको वास्तव में एमोबियासिस है तभी आप इन ड्रग का यूज़ करें। बिना डॉक्टर के सलाह से, उनके हेल्प से आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए तो बेहतर है, ठीक है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका डिलॉक्सानाइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है डिलॉक्सानाइट का, जिसमें आपके ये बेंजीन डेरिवेटिव है एक तरीके से, जिसमें आपके ये है आपका फ्यूरेन रिंग।
तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं फ्यूरेन कार्बोक्सिलेट, फ्यूरेन टू कार्बोक्सिलेट। इस फ्यूरेन रिंग पे 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है आपका कार्बोक्सिलेट। इस कार्बोक्सिलेट पे जुड़ा हुआ है आपका बेंजीन और उस पे जुड़ा हुआ है ये रिंग। तो देखिए क्या होगा, ये आपके पोजीशन नंबर 4 है। तो 4 पे है आपके 4 पे है 2,2 डाइक्लोरो एन मिथाइल एसिटामिडो, ये आपके एसिटामाइड डेरिवेटिव है। तो 2,2 डाइक्लोरो, ये 2 पोजीशन पे, इसलिए 2,2 डाइक्लोरो एन पे मिथाइल एसिटामिडो फिनाइल फ्यूरेन टू कार्बोक्सिलेट, ये इसके बेसिक नॉमेनक्लेचर है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, इट डिस्ट्रॉयज द ट्रोफोजाइट्स इन एंटहेमा स्टोलेटिका। ये आपके एंटहेमा स्टोलेटिका के जो ट्रोफोजाइट्स हैं उनको हमारे इंटेस्टाइन्स में ही डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन में। इसके अलावा आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टिनल एमोबियासिस कॉज्ड बाय द एंटहेमा स्टोलेटिका। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आइडोक्विनोल। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आइडोक्विनोल का, जो एक तरीके से क्विनोलिन डेरिवेटिव है, जिसके आपके 8 पे हाइड्रोक्सी है और 5 और 7 पे आपके आइडो है, ये 5 ये 7, इसलिए क्या हो गया 5,7 डाई आइडो क्विनोलिन एट ऑल। ठीक है, इसका भी यूज़ सिमिलर है, मोड ऑफ एक्शन भी सिमिलर है। ठीक है, इट डिस्ट्रॉयज द ट्रोफोजाइट्स ऑफ द एंटहेमा हिस्टोलेटिका। बात करें यूज़ की, इसका यूज़ हम सिमिलर ही करते हैं आपके एमा इन्फेक्शन में और एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टिनल एमोबियासिस इन्फेक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका पेंटामिडीन इसोथियोनेट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेंटामिडीन इसोथियोनेट का। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके, तो ये है आपका 4 डेज, ये आपका जो 4 है ये हो गया 4 डेज, इस पर है आपके बेंजीन और ये आपका, हाँ, इसलिए हो गया 4,4 डाई बेंज इमिडामाइड। ठीक है, अब इस पर जुड़े हुए हैं आपके, ये है आपका पेंटेन रिंग, इसलिए पेंटेन 1,5 पे है, ये पोजीशन नंबर 1 हो गया, सपोज ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसलिए हो गया 1,5 डाइल 20 ऑक्सी, 2 ऑक्सी इसलिए 20 ऑक्सी, और फिर आपका ये हो गया आपका डाई बेंज मिडामाइड 20 पे क्या है आपका 2 हाइड्रोक्सी इथेन सल्फोनेट। तो ये हो गया इसके बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो इट इंटरफेयर्स विद द डीएनए रेप्लिकेशन एंड फंक्शन। बात करें यूज़ की, इसका यूज़ करते हैं हम लोग लेशमनियासिस पे, अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज या फिर अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमासिस एंड आल्सो यूज्ड इन द न्यूकोमाइकोसाइटिस निमोनिया पे। नेक्स्ट ड्रग है आपका एटवाक्योन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटवाक्योन का। सो ये बेसिकली देखिए, ये आपका है साइक्लोहेक्साइल है, ये आपका 4-क्लोरोफेनाइल, इसलिए 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, इसलिए 2 पे है आपका 4 पे, इसके 4 पे 4-क्लोरोफेनाइल साइक्लोहेक्साइल, आपके 3 पे हाइड्रोक्सी, ये हो गया नेप्थेलिन, और 1,4 डाइऑन। तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है। बात करें मोड ऑफ एक्शन की, इट इनहिबिट्स द pyrimidine सिंथेसिस एंड फर्दर प्रिवेंटिंग द डीएनए सिंथेसिस। ये आपके pyrimidine की जो सिंथेसिस उसको ब्रेक डाउन करता है, रोकता है, उसके थ्रू जो डीएनए भी आपके सिंथेसाइज नहीं हो पाते। एंड आल्सो ब्लॉक द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द कॉम्प्लेक्स 3 एंड रेस्पिरेटरी चेन ऑफ द प्रोटोजोआ। इसके अलावा ये आपके प्रोटोजोआ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी चेन है आपके माइटोकॉन्ड्रियल के थ्रू, उसको भी इनहिबिट करता है। बात करें इसके यूज़ की, इसका यूज़ हम बैक्टीरियल, वायरल, फंगल के इन्फेक्शन में या फिर माइक्रोबैक्टीरियल के इन्फेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं इसको न्यूमोसाइटोसिस निमोनिया में भी हम करते हैं। सो ये इसके बेसिक यूज़ हैं। चलिए अब लास्ट ड्रग है आपका इफ्लोरनिथिन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इफ्लोरनिथिन का, जिसमें आपको देख सकते हैं आपके 2,5 डाई अमीनो, ये आपके 2 है, ये आपके 5 पोजीशन पे है आपका डाई अमीनो, 2 पोजीशन पे है आपके डाईफ्लोरोमिथाइल, ये आपके डाईफ्लोरोमिथाइल, आपका फिर हो गया पेंटेनोइक एसिड, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हो गया पेंटेनोइक एसिड। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इट इनहिबिट्स द इरिवर्सिबल ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज, एन एंजाइम एसेंशियल फॉर द पॉलीमीन बायोसिंथेसिस एंड इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स। जो पॉलीमीन बायोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोटोजोआ के लिए, कैंसर सेल्स के लिए, इसको ब्लॉक करता है। तो इसका यूज़ बेसिकली हम करते हैं एंटीनोप्लास्टिक के रूप में, मतलब एंटी कैंसर ड्रग के रूप में। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं ट्रेपेनोसिडल एजेंट के रूप में और एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में। इट आल्सो यूज्ड इन द फेशियल हिर्सुटिज्म लाइक द एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन द वुमेन। तो ये इनके बेसिक यूज़ हैं आपके एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स का। तो ये आपकी लास्ट वीडियो था एंटी प्रोटोजोल ड्रग का, इसके भी नोट्स आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे आपकी वेबसाइट पे, उसको चेक कीजिए, शायद अपलोड हो गया होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब।
So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.